मैं महिपाल सिंह राजस्थान का निवासी हूँ, जो मनोज जी मिश्रा सर की मेडिसिन ले रहा हूँ। मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। मैं नॉर्मल चल लेता हूँ, नॉर्मल मेरा काम करता हूँ। इनकी दवाई खाने में बहुत ही मीठी है, बहुत ही अच्छी है और मेरे दर्द बिल्कुल न के बराबर है। अब मैं सारा मेरा नॉर्मल काम सारा करता हूँ और इनकी मेडिसिन काफ़ी फ़ायदा करती है। इनके कहे के अनुसार जितने बताए गए हैं, भाई खट्टा नहीं खाना है, मीठा खट्टा मीठा तला भुना, सिगरेट गुटखा दारू वाइन, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इनका परहेज करें। अच्छे से टाइम टू टाइम दवाई लें। बड़ी शानदार है मेडिसिन है, अच्छा काम करती है और रिज़ल्ट भी बहुत ही शानदार है। मेरा रिज़ल्ट आप देख सकते हो, मैं चलता फिरता सब कुछ काम करता हूँ। नमस्कार जी, मैं हिमाचल प्रदेश से अभिषेक बोल रहा हूँ। मैं एवियन में सफ़र कर रहा था और मुझे बहुत दिक्कत थी, दिमाग की परेशानी भी बहुत थी। कई जगह से मैंने दवाई खाई पर कहीं कोई आराम नहीं लगा। फिर मुझे यूट्यूब पर जो है वो MK मिश्रा से कांटेक्ट हुआ और इनकी दवाई लगी। इनकी दवाई खाने से मुझे अब काफ़ी आराम है। मैं काफ़ी हद तक जो हूँ अब ठीक हूँ। इससे पहले मैं 2 घंटों के ऊपर चलता था, चलना फिरना भी मेरे लिए मुश्किल हो चुका था और जब से ये दवाई लगी उससे मैं ठीक भी हो रहा हूँ और मेरे मेंटली डिस्टर्ब भी जो है वो कम हो गया है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ जो कि एवियन से सफ़र कर रहे हैं या एवियन से परेशान है और उन्हें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, वो सब जो है MK मिश्रा डॉक्टर की दवाई खाएं और इनसे संपर्क करें। इसलिए कि मेरी दशा इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मेरे कुल्लों के ऊपर 2% भी वेट नहीं आता था और ना ही मैं बिना किसी सहारे के खड़ा हो सकता था। फिर जब मैंने ये दवाई खाई, इस दवाई के ऊपर विश्वास रखा और इस दवाई को खाया, अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ और इस दवाई को खाने में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती है। और ख़ास बात एक और ये है कि ये दवाई खाने में मीठी है और इस दवाई को सभी जो है आराम से खा सकते हैं और इससे ऐसा कभी मन नहीं करता कि अब मैं दवाई नहीं खाऊंगा। इस दवाई को आराम से हर कोई खा सकता है, भले ही वो कोई औरत हो या मर्द हो या बच्चा हो, बड़े आराम से इस दवाई को खा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी मेरा बहन भाई जो हैं इस परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का भी अब इलाज है और इलाज तभी है अगर आप इस दवाई के ऊपर विश्वास करेंगे। इस दवाई के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और जो आपको परहेज बताया गया है वो परहेज पूरा करना पड़ेगा। परहेज के साथ ही दवाई खानी पड़ेगी। अब मैं जो हूँ काफ़ी हद तक ठीक हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा नहीं तो 4-5 महीनों में काफ़ी ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाऊंगा। इसलिए मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस दवाई को खाएं और डॉक्टर MK मिश्रा से संपर्क। मैं महाराष्ट्र से हूँ, नगर जिला है मेरा। मुझे ये लगभग 4 साल से मेरे को 2017 में डेंगू हो गया था। डेंगू और वॉचर था, उसकी वजह से स्टेरॉयड इस्तेमाल किए थे। इसी कारण मेरे को 2020 में ये डिटेक्ट हो गया। हमारा क्या उसमें लेफ्ट
स्टेज और राइट 2 स्टेज में था। तो मैंने बहुत सारी दवा ली, बहुत सारी जगह में घूमा, लेकिन ऐसा इतना आराम मिला नहीं कहाँ। मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तीनों पैथों की ट्रीटमेंट पूरी ली, लेकिन इतना आराम मिला नहीं जितना एम के मिश्र की दवा से आराम मिला। अभी लगभग मैं एम के मिश्र की दवा 8 माह से ले रहा हूँ। अभी मुझको 80% आराम मिल रहा है, 85% आराम मिला है। मैं मेरे सब काम कर लेता हूँ। अभी मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ। मुझे दिन में 100 किलोमीटर 900 बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है। कभी कभी 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा मेरा रूटीन हो जाता है। और अब पहले जैसा हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। मैं सब मेरे काम अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। और उनके मिश्र के जो दवा है उनकी साइड इफेक्ट भी नहीं है, कुछ अच्छी दवा है। तो उसमें पेन होता है, कभी थोड़ा थोड़ा पेन आता है, लेकिन वो जो दवा है वो पूरा जो को है जो जड़ से उगाती है। बहुत सारे मूवमेंट जो है वो पहले जैसे होने लगी है। पेन किलर नहीं है उसमें, कोई स्टेरॉइड नहीं है, कुछ धोखा नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इतने दिन से ले रहा हूँ, बहुत अच्छे से सब कुछ चल, सब कुछ नॉर्मल है। उसके साथ साथ मुझे किडनी स्टोन भी था, किडनी स्टोन को भी आराम मिला है। और थोड़ी थायराइड की भी दिक्कत आ गई थी, तो उस पर भी थोड़ा आराम मिल रहा है। थायराइड में भी मैं अभी थायराइड की दवा भी मेरी बंद हो गई है। और किडनी स्टोन भी मेरा जो था वो काफ़ी हद तक गल गए है। बहुत अच्छे से दवा है। जिससे भी ये भी इनका प्रॉब्लम है वो ये दवा चालू कर ले और अपनी ट्रीटमेंट चालू करके स्लो आराम है इसका, इस दवा का। और थोड़ा बार पेन आता है तो वो मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी महीना 2 महीने बाद एक पेन किलर, 15 दिन बाद एक पेन किलर लेनी पड़ती है, जो रेसिपी वगैरह खानी पड़ती है। वो एक और बार हो जाता है, काम में कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ दिक्कत आ गई तो हो जाता है, पेन आ जाता है। बाकी एम के मिश्रा सर की जो दवा है वो रामबाण उपचार है, वो आप लोग चालू कर सकते हैं जिसको यूरिन है वो। बहुत अच्छी दवा है। ऑपरेशन के झंझट में पड़ने से ये अच्छा है। ऑपरेशन करके क्या होता है, जब अपना हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करते तभी डॉक्टर कुछ गारंटी नहीं देते, चलेगा नहीं चलेगा, वो सब कुछ हमारे नसीब पे होता है। कोई भी डॉक्टर पे मैं बहुत डॉक्टर सर्जन डॉक्टर के पास भी गया, लेकिन 100% आप उनको कोई गारंटी नहीं देगा रिप्लेसमेंट के बाद क्या होगा, मालूम नहीं। इसलिए जिसकी भी उम्र कम है, 39-40 है, वो तो ऑपरेशन ना करे। 55 साल के बाद, 60 साल के ऊपर होने तो उसने किया तो चलेगा, लेकिन हम ना करें। क्योंकि पहला जो ऑपरेशन है वो अच्छे से हो जाता है, लेकिन जब बाद में दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा तब भी दिक्कत आएगी। और ऑपरेशन में बहुत सी नसें कट जाती है, वो जो जॉइंट है वो बहुत कभी कभी किसी के ऑपरेशन अच्छा हो जाता है, कोई का तो ऑपरेशन करने के बाद पैर भी उछलता नहीं है, पैर में जो है वो जो चलना चाहिए, चलना फिरना पूरा बंद हो जाता है ऑपरेशन करने के बाद, फिर बहुत प्रॉब्लम आता है। इसलिए ऑपरेशन की झंझट में ना पड़े, दवाएं खाए, एक्सरसाइज करे, प्राणायाम करे। मैं हर रोज प्राणायाम करता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम और योगासन करता हूँ। योगासन में वो जो विजय प्रकाश है ना, उनकी जो एक घंटे की जो एक्सरसाइज है वो कर लेता हूँ मैं हर रोज। और अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये तीनों कर लेता हूँ। अनुलोम विलोम 15 मिनट हर रोज करता हूँ। इसी कारण मेरे को ना बहुत आराम मिला है। अभी मैं मेरे काम सारे सब अच्छे से ढंग से कर रहा हूँ। धन्यवाद।